सीधा आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं। सीधा तस्वीरें हमें मिल रही हैं प्रयागराज से। ये सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो की आप देख सकते हैं। उनका काफिला आगे बढ़ रहा है, साथ में सिद्धार्थनाथ सिंह भी मौजूद हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी प्रत्याशी हैं, तो उनके साथ मौजूद हैं वहां पर। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला आगे बढ़ रहा है और ये प्रयागराज से सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। सिद्धार्थनाथ सिंह के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और रोड शो यहां पर कर रहे हैं। प्रयागराज से सीधी तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ की। धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ता हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर रोड शो कर रहे हैं। इससे पहले जनसभा को भी संबोधित किया और अब रोड शो के जरिए एक संदेश देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा सीटें हैं, करीब 12 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। और सिद्धार्थनाथ सिंह के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह शहर पश्चिमी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिनका मुकाबला ऋचा सिंह, गुलाम कादिर और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनसे है। और 12 सीटें यहाँ पर है प्रयागराज में। और 12 सीटों की अगर उम्मीदवारों की मैं चर्चा आपसे करूं तो शहर उत्तरी से हर्षवर्धन वाजपेयी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। शायद सीएम कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। बहुमत के पास है और 5वें चरण के बाद बहुमत के आगे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन निकल जाएगा। 6ठे 7वें चरण होते होते चुनाव का जो रुझान होगा, फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी प्राप्त कर लेगी और प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। इसीलिए तो उन्होंने 11 तारीख को अपने विदेश भागने का पहले से इंतजाम कर लिया है। अपनी टिकट बुकिंग इसीलिए विपक्ष करा रहा है क्योंकि उन्हें मालूम है परिणाम क्या आने जा रहे हैं। ये तो पूरा देश जानता है। सीएमआई की रिपोर्ट को अगर उन्होंने पढ़ा होता, उसकी रिपोर्ट इस बात को कहती है कि उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 16-17 में 18% था, आज वह घट करके 3% रह गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये संकल्प लिया है अगले 5 वर्ष के दौरान हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार के साथ जोड़ने का काम करेंगे। सर, जिस तरीके से लगातार ये कह रहे हैं कि 4 रोज के बाद भूत नाचेगा, बीजेपी ठंडा पड़ जाएगा। अब तो इसीलिए तो उनके कार्यालयों में अभी से भूत नाचने लग गए हैं। सपा के नेता, बसपा के नेता अभी से विदेश की अपनी बुकिंग करा चुके हैं। आपको बकायदा बुलडोजर बाबा की उपाधि दी गई है। हाँ, बुलडोजर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का प्रतीक भी है और बुलडोजर माफिया के अंदर भय पैदा करने का भी एक तरीका है। ये कहा जा रहा है कि श्री राम जो है, बीजेपी ने श्री राम को अपना बना लिया। श्री राम के मकसद ही क्या है? भारतीय जनता पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे लिए आस्था का प्रतीक है, राजनीतिक मुद्दा नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो आप देख रहे हैं और उन्होंने खास बातचीत भी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर तो अभी से भूत नाचने लगे हैं। और इसके अलावा साथ ही साथ उन्होंने तंज कसते हुए विपक्ष पर कहा है कि विपक्ष ने अभी से अपनी टिकटें करवा ली हैं 11 तारीख की और वो यहां से यूपी से उनका सफाया होने जा रहा है। तो ये 5वें चरण का रण है और इसी के लिए बीजेपी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो के जरिए प्रचार कर रहे हैं। अब देखिए, साथ में उनके सिद्धार्थनाथ सिंह भी मौजूद हैं और काफी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग जुटे हुए हैं सीएम के रोड शो में और गाड़ियों का काफिला भी काफी लंबा है। हालांकि अभी ये तो जानकारी नहीं है कि कितना लंबा ये रोड शो है, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें दिख रही है कि ये जाहिर तौर पर 3 से 4 किलोमीटर का ये रोड शो होगा, जिसके जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि जो अयोध्या में हमने कल देखा भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे और आज प्रयागराज में पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ
रोड शो कर रहे हैं यहाँ पर और बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। लगातार हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। जगह जगह हम देख रहे हैं कि घरों के बाहर बालकनी में भी लोग खड़े हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए। तो ये एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो की ये तस्वीर है। सिद्धार्थनाथ सिंह साथ में मौजूद हैं जो प्रत्याशी हैं। और अगर बात करते हैं प्रयागराज की तो इसमें विधानसभा की 12 सीटें हैं, जिस पर फिलहाल की अगर बात करें तो प्रयागराज दक्षिण विधानसभा सीट जो है ये इसमें अभी तक इसको इलाहाबाद साउथ असेंबली सीट के नाम से जाना जाता था। और अब बात उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की कर रहे हैं तो प्रयागराज दक्षिण विधानसभा सीट का जिक्र इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इस सीट पर लंबे समय तक बीजेपी का कब्जा रहा है और इस सीट पर बीजेपी के वर्चस्व को नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने तोड़ा था, जिसके बाद नंद गोपाल गुप्ता नंदी इस विधानसभा सीट के नायक बने हुए हैं कह सकते हैं। तो 15 साल बाद बीजेपी का कमल यहां पर खिलाया था नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने। और अगर दूसरी सीटों की बात करते हैं प्रयागराज में उनके प्रत्याशियों की बात करते हैं तो शहर पश्चिमी से सिद्धार्थनाथ सिंह यहां पर प्रत्याशी हैं बीजेपी के, जो हम देख भी रहे हैं। साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ के मौजूद हैं और ये देखिए काफी संख्या में भीड़ भी यहां पर पहुंची हुई है। जो लोग हैं वो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के काफिले के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी के झंडे लेकर आगे बढ़ते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो आगे बढ़ रहा है। और अगर उम्मीदवारों की मैं जैसे चर्चा कर रही हूं, शहर उत्तरी से बीजेपी ने हर्षवर्धन वाजपेयी को अपना उम्मीदवार बनाया है। शहर दक्षिणी, जिसकी थोड़ी देर पहले मैं चर्चा कर रही थी, नायक बन गए नंद गोपाल गुप्ता नंदी, बीजेपी को जिताया उन्होंने। फाफामऊ 2017 में फाफामऊ से गुरु प्रसाद मौर्य बीजेपी के उम्मीदवार हैं। यहाँ से सोराव से जमुना प्रसाद सरोज ये उम्मीदवार हैं। फूलपुर से प्रवीण पटेल हैं। ये देखिए तस्वीरें भी देखते रहिए आप कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, साथ ही साथ उत्साहित लोगों के जज्बे को देखकर, जोश को देखकर, क्योंकि एक जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो में। बात अगर हंडिया की करते हैं तो यहाँ पर प्रशांत सिंह राहुल ये उम्मीदवार हैं। करछना से पीयूष रंजन बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बारा से वाचस्पति ये उम्मीदवार हैं। मेजा से नीलम करवरिया ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं और कोराव से राजमणि कोल ये उम्मीदवार हैं बीजेपी के। तो प्रयागराज एक ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। 12 सीटें यहाँ पर हैं। इलाहाबाद पश्चिम, इलाहाबाद उत्तर, इसके अलावा दक्षिण फाफामऊ है, सोराव है, फूलपुर है, प्रतापपुर है, हंडिया है, करछना है, मेजा है, कोराव है, बारा है। तो ये 12 सीटें हैं प्रयागराज में और सबसे ज़्यादा सीटें हैं जिन पर चुनाव लड़ा जाना है। और बीजेपी काफ़ी अच्छी स्थिति में 2017 में यहाँ पर रही है, लेकिन रिपीट करना उसी की कोशिश बीजेपी की तरफ से यहाँ पर की जा रही है और उसी के लिए ये सारी मशक्कत सड़क पर आज दिख रही है जब सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज की सड़कों पर उतरे हैं, रोड शो कर रहे हैं और इसके जरिए बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने की अपील उनकी तरफ से की जा रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो की तस्वीरें हम सीधे अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, हाथ जोड़कर, हाथ हिलाकर, विक्ट्री का साइन दिखाकर सीएम लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और आगे बढ़ता हुआ ये रोड शो। इस रोड शो में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम आप देख सकते हैं। भारी संख्या में पुलिस बल भी यहां पर मौजूद है।